अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आफाक अहमद हसन, यूर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, 10 9 इस टाइम तक वी आर डन विद 7 क्विजेस, ठीक है। और 6 क्विजेस के तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेनेशन भी अपलोड कर चुका हूँ। और जो 7th क्विज़ है उसका आज मैं जो है ना एक्सप्लेनेशन अपलोड करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विजेज, क्योंकि ना इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत ही ईजी इन्फॉर्म लग रही थी, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बच्चों ने इसमें मिस्टेक्स किए हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से खुद जानबूझ के मिस्टेक्स कराऊँ, ठीक है। मैं ऐसा भी कर सकता था कि सबसे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर देता, फिर मैं उसमें एमसीक्यूज बना देता, वो अलग बात थी। लेकिन दूसरी बात यह है कि मैं देख लूँ कि आप लोगों ने फिफ्सी में क्या सीखा है। आप लोगों ने ज़रूर ये चीज़ें एटलीस्ट सुने तो होंगे ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो इससे पहले जो कुछ सुना है वही नॉलेज एमसीक्यूज के बारे में आपको मैंने इससे पहले कोई लेक्चर नहीं दी होती, ठीक है। जब मैं क्विज कंडक्ट करता हूँ तो पहले आप लोग अपना नॉलेज यूज़ करते हो, आप लोग सोचते हो एमसीक्यूज पे, फिर आप लोग मिस्टेक कर देते हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग पहले सोच ले, अपना नॉलेज यूटिलाइज करें। अगर हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, छोड़ दे। लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाएगा ना बाद में, जब आप करेक्ट चीज़ देखते हो, जब फिर आप एक्सप्लेनेशन सुनते हो, कि हाँ आपकी नॉलेज में क्या कमी थी, कौन सी ऐसे मिस्टेक आपसे हुई जिसकी वजह से जो है ना आपकी एक मार्क कट गई। तुम कहने का मतलब ये है कि पहले मैं आप लोगों से मिस्टेक्स कराना चाहता हूँ, फिर जो है ना आप लोगों को उसी मिस्टेक से मैं आप लोगों को कुछ लर्निंग देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं फिजिक्स पहले लेता हूँ, फिर बाद में जो है ना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस पे आप लोगों ने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं होना ग्रुप में कि ये जो है ना यहाँ पे बच्चे मार्क्स काफ़ी कम लेते हैं, इस तरह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी है जिसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फॉर दिस यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वन थिंग, ठीक है। आप लोग एक चीज़ को याद रखें, एंड विच इज़ डेट हियर आर सम बुक नेम्स विच इंड एन एस, ठीक है, जो कि एस पे इंड होते हैं। अगर आप लोग देख लें, जिस तरह अरबियन नाइट्स, वोटरिंग हाइट्स, गुलेवर्स ट्रेवल, ये यहाँ पे गुलेवर्स ट्रेवल्स है, ठीक है, यहाँ पे एस है। तो विन एवर यू सी सब्जेक्ट्स लाइक दीज, तो ये हालांकि एस पे इंड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये प्लूरल है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी प्लूरल नहीं समझना, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि न्यूज़, तो देखिए न्यूज़ आर इम्पोर्टेंट या न्यूज़ इज़ इम्पोर्टेंट, न्यूज़ इज़ इम्पोर्टेंट, न्यूज़ देखिए फॉर्म में तो प्लूरल है, लेकिन असल में तो प्लूरल नहीं है ना, ठीक है। असल में तो सब्जेक्ट सिंगुलर कंसिडर होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म पे देख के, आप लोगों ने फिजिकल अफेयरेंस पे देख के आप लोगों ने डिसाइड नहीं करना कि ये तो प्लूरल है या सिंगुलर है, ठीक है ना। इन शॉर्ट, हर सब्जेक्ट जो कि एस पे इंड होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स के नाम मेंशन किए, और भी इस तरह काफ़ी सारे बुक्स नेम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये है कि द अरबियन नाइट्स, देखिए हर जो स्टार्टिंग लेटर है ना हर वर्ड का, वो है प्लूरल है, वो है कैपिटल है। इसका मतलब ये कि किसी खास चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोग इससे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, कि ये एक चीज़ की बात हो रही है जो कि एक स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है, एक प्रॉपर नोन है, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों के साथ जो है ना आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। आप लोगों ने प्लूरल वर्ब जो है ना यूज़ नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखिए स्टूडेंट्स। तो द अरबियन नाइट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, नॉट आर। तो इस यहाँ पे जो है ना इट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। डोंट बी डिसीव्ड विद आर, ठीक है। आप लोगों ने इस पर डिसीव नहीं होना, ठीक है, कि आप लोग आर को सेलेक्ट कर लें, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट। तो प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 2 है कि द पुअर आर डैश ऑलवेज इग्नोर्ड इन इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जो पुअर, अच्छा यहाँ पे जो पुअर है ना, अब देखिए मैं किसी एक पुअर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, बल्कि मैं तमाम उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि जो कि पुअर क्लास में आते हैं, ठीक है ना। बाई पुअर हियर आई मीन डेट आर फाइनेंशियली वीक, ठीक है, आई मीन दोस्त पीपल, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पुअर है ना, ये हर पुअर बंदे को, हर पुअर इंडिविजुअल को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना ये एज अ प्लूरल सब्जेक्ट याद रखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह अगर मैं कहूँ कि द हॉनेस्ट, ये कि यहाँ पे है ना हॉनेस्ट, ठीक है, इस तरह रिच भी है, ठीक है। तो ये सेम केस इनके लिए भी है, ठीक है ना। द कवर्ड आर अनफेवरेट ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल, ठीक है। तो इस तरह जो है ना ये जितने भी होते हैं, लाइक द हॉनेस्ट, द रिच, द कवर्ड, ये एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक द हॉनेस्ट जो है ना हॉनेस्ट पीपल का एक क्लास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। द रिच जो है ना रिच लोगों का एक क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है ना असल में फॉर्म में तो सिंगुलर लग रहा है, लेकिन इनफैक्ट इट इज़ प्लूरल, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, पहले कुछ में कि आप लोगों ने कुछ चीज़ों को सोच के, समझ के, ठीक है,
आप लोगों ने सोच के मुताबिक भी कुछ ना कुछ जो है ना वो चीज़ें आप लोगों को फिट करने पड़ते हैं, ठीक है। आप लोग सोच ले इस पे कि पुअर असल में है क्या, which is poor is a combination of poor individuals, ठीक है। so it mean it is plural not singular, ठीक है। we are not talking about any individual poor, ठीक है। हम तमाम जितने भी पुअर लोग हैं उन सबको एज अ क्लास कंसिडर करके पुअर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दी पुअर है ना ये प्लूरल कंसिडर होगा, तो फिर हमने यहाँ पे आर यूज करना है, ठीक है, इज यूज नहीं करना, यह गलत है, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 3 विच इज़ वेरी सिमिलर टू वन ऑफ द एमसीक्यूज इन क्विज नंबर 6 व्हाट आई रिमेंबर, ठीक है। ये है कि मैंने आपको हमेशा ही कहा था कि देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि पहले सब्जेक्ट आ जाए, फिर जो है ना फिर वर्ब आ जाए, फिर उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट हो। काफ़ी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यही बस एक स्ट्रक्चर इसी के मुताबिक सारे सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है। कभी कभार जो है ना आपको सब्जेक्ट एक जगह नजर आएगी, कभी कभार जो है ना आपको सब्जेक्ट दूसरी जगह नजर आएगी, कभी कभार सब्जेक्ट एट द एंड होगा, कभी कभार सब्जेक्ट एट द स्टार्ट होगा। तो आप लोगों ने जो है ना इसमें थोड़ा सा मुहतात रहनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना जिस तरह मैंने आपको कहा था कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देयर इज 20 स्टूडेंट्स नहीं, अब देखिए देयर आर या देयर इज स्टूडेंट्स, जो असल सब्जेक्ट है वो एट द एंड आया है। तो कभी कभार जो है ना सब्जेक्ट एंड पे भी आ सकता है, कभी कभार सब्जेक्ट दरमियान में भी आ सकता है। तो ये नहीं कि आपके पास हमेशा ये स्ट्रक्चर फॉलो हुआ कि पहले सब्जेक्ट पे वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही सेम केस है। हियर इट इज मेंशन डेट 20 माइल्स बियॉन्ड एलओसी डैश सीन अ फ्यू टेररिस्ट। तो यहाँ पे जो असल में सब्जेक्ट है ना वो है फ्यू टेररिस्ट, ठीक है। दिस इज योर एक्चुअल सब्जेक्ट, ठीक है। 20 माइल्स तो सब्जेक्ट नहीं यार, 20 माइल क्या कोई, ये कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन को तो पहले आप लोग समझे ना कि सब्जेक्ट है क्या। तो 20 माइल्स जो है ना यहाँ पे सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये सेंटेंस असल में इस तरह है कि फ्यू टेररिस्ट वर सीन 20 माइल्स बियॉन्ड एलओसी। ये सेंटेंस असल में इस तरह है, ठीक है। लेकिन यूँ नो कि आप लोग जब पंक्चुएशन वगैरह पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हाँ ये किस तरह हम सेंटेंस को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 माइल्स बियॉन्ड एलओसी वर सीन अ फ्यू टेररिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली वर है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अ फ्यू टेररिस्ट, एंड अ फ्यू टेररिस्ट इज कंसिडर्ड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज व्हाट वी यूज, विद प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे वाज बिल्कुल भी गलत है। तो ये बस आप लोगों ने याद रखनी है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट स्टार्ट में होगा, वर्ब दरमियान में होगा, ऑब्जेक्ट जो है ना एट द एंड होगा। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है। इट इज़ नॉट द राइट स्ट्रक्चर, टू शुड रिमेंबर ओनली दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। लाइक जिस तरह मैंने आपको देयर आर, देयर इज वार, देयर वाज वगैरह वाले का एग्जांपल दिया था, तो यही वही सेम केस है, ठीक है। जस्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, द एक्चुअल सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। Anyway, when it is identified then you can only use correct verb, ठीक है। तो फिर प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ, लास्ट एमसीक्यूज। अच्छा स्टूडेंट्स, लेट्स एक्सप्लेन एमसीक्यूज नंबर 4 विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एमसीक्यूज, ठीक है। देखिए इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, तकरीबन 90% स्टूडेंट्स ने इसमें मिस्टेक किया और स्टूडेंट ये समझे कि यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर है ना ये एक ही चीज़ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप लोग सेंटेंस से पहले कुछ ना कुछ अपनी अकल भी यूज़ किया करें, ठीक है। सिर्फ सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस को आप लोगों ने फॉलो नहीं करनी, ठीक है। बाय अकल आई मीन के देखे कि सेंस क्या बन रहा है सेंटेंस का, क्या सेंस भी सही बन रहा है या नहीं आ रहा है। कि इंग्लिश ग्रामर रूल जितने भी है वो भी किसी सेंस के बेस पे होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि सेंस कुछ और कहता है, ठीक है, और आप ग्रामर रूल में कुछ और कहते हो, ठीक है ना। तो ये है कि सेंस का बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त रोल है इसमें, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अब अगर देखिए पहले मैं कोई चीज़ समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ राइस एंड चटनी इज़ माई फेवरेट डिश और राइस एंड चटनी आर माई फेवरेट डिश। अब देखिए एक ही डिश की मैं बात कर रहा हूँ यार, ठीक है। तो एक ही डिश में जो है ना राइस भी होते हैं और साथ जो है ना क्या होता है, साथ जो है ना वो राइस और चटनी दोनों होती है, ठीक है। तो वो एक डिश कंसिडर होता है। तो अब डेट केस में जो है ना हमने यही कहना है कि राइस एंड चटनी इज़ माई फेवरेट डिश, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे एक ही डिश की बात हो रही है और दोनों जो इंग्रेडिएंट्स है राइस और वो जो है चटनी, ये दोनों जो है ना सेम ही कंसिडर होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब भी सेम कंसिडर होंगे, एक ही चीज़ कंसिडर होगी, तब आप लोग उसको सिंगुलर कंसिडर करोगे। लेकिन जब दो डिफरेंट चीज़ें कंसिडर होंगे जिस टाइम, तो तब आप लोगों ने जो है ना उसको प्लूरल समझना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए मैं कहता हूँ ब्रेड एंड बटर जो है ना मेरे ब्रेकफास्ट में जो एक मेरा पसंदीदा कंपोनेंट है या मेरे एक पसंदीदा चीज़ है, ठीक है, वो है मेरा ब्रेड एंड बटर मुझे पसंद है। अब मैं नाश्ते की बात करूँ तो नाश्ते में आप लोग देखें तो ब्रेड एंड बटर जो है ना एक साथ एक दूसरे पे लगा के यूज़ करते हो, तो वहाँ पे ये दोनों जो है ना एक कंसिडर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरी दुकान में ब्रेड एंड बटर अवेलेबल है,
तो क्या मेरे दुकान में ब्रेड एंड बटर एक दूसरे के अंदर चिपके हुए लगा होता है और वो मैं वो सेल करता हूँ, या नहीं ब्रेड एक जगह पड़ी होती है, बटर जो है ना किसी दूसरी जगह पड़ी होती है, ठीक है, और फिर मैं वो सेल करता हूँ। तो भाई कहने का मतलब ये है ना कि आप लोगों ने समझना है कि क्या ये जो ब्रेड एंड बटर है या ये जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी भी हो सकता है, यहाँ पे जो है ना राइस एंड चटनी भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो आप लोगों ने पहले ये समझना है कि इस कंप्लीट सेंटेंस में इस सब्जेक्ट इस तरह के सब्जेक्ट का रोल क्या है, किस तरह ये सेंस दे रहे हैं, ठीक है। अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल रोल सेंस दे रहा है तो फिर वो प्लूरल कंसिडर होगा। लेकिन अगर एक ही सेंस दे रहा है, एक ही चीज एज अ होल उसका सेंस दे रहा है, लाइक राइस एंड चावल, ठीक है, लाइक राइस एंड चटनी, तो वो एक ही चीज कंसिडर होती है डिश में, ठीक है। तो आपने कंप्लीट सेंटेंस को रीड करके आपने डिसाइड करना है कि क्या ये एक चीज है या नहीं, ये दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि राइस और चटनी दोनों एक दुकान में मिल रहे हैं, ठीक है, वहां मिल रहे हैं, तो यार वहां चटनी अलग से वहां पे वो लोग सेल कर रहे होंगे और जो है ना राइस अलग से सेल कर रहे होंगे, इस तरह भी हो सकता है। तो आप लोगों ने जो है ना फिर वो डिफरेंट डिफरेंट वो कंसिडर करनी है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे देखिए, अभी आप सेंटेंस को पढ़ लिखिए। इस सेंटेंस में ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल इन नूर स्टोर, एंड नूर स्टोर इज लोकेटेड बाय मदीना मार्केट, बाय मदीना मार्केट बिसाइड मदीना मार्केट, ठीक है, मदीना मार्केट के करीब, यहाँ पे बाय का मतलब ये है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब देखिए ब्रेड एंड बटर किसी दुकान में जो है ना वो सेल हो रहे हैं, वहां पे जो है ना ये बेचे जा रहे हैं, ठीक है, फरोख्त हो रहे हैं। तो ब्रेड एक जगह पड़ी होगी, बटर किसी दूसरी जगह पड़ी होगी, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है ना, दो डिफरेंट चीजें हैं। तो इसलिए ये जो है ना प्लूरल कंसिडर होंगे, ठीक है, ये दोनों। तो दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट, समझ गए। तो आप लोगों ने वर्ब भी जो है ना प्लूरल यूज करनी है, विच इज वर, नॉट वाज इनकरेक्ट है। ब्रेड एंड बटर वर अवेलेबल इन नूर स्टोर, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट फेवरेट कंपोनेंट, ठीक है, ब्रेड एंड बटर जो है ना इज माई ब्रेकफास्ट फेवरेट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो है ना फिर आप लोगों ने वहां पे इसको सिंगुलर लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में दोनों मिला के खाता हूँ, ठीक है, तो वहां पे एक चीज कंसिडर हो रही है, ठीक है। इसी तरह स्लो एंड स्टडी एक ही बंदे की क्वालिटीज है, दो क्वालिटीज है, ठीक है, तो वो एक ही कंसिडर होते हैं, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर होगा। तो ये है, ठीक है, ब्रेड एंड बटर आर टू डिफरेंट थिंग्स सोल्ड इन अ शॉप। तो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखी है, इसको आप लोग जो है ना रीड करें, इसको नोट डाउन भी करें। एंड स्टूडेंट्स, इट इज़ वंस अगेन टू इन्फॉर्म यू डेट बी रेडी फॉर ग्रैंड टेस्ट, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन कमिंग संडे, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके लिए तैयार रहने, ठीक है। टिल लेट, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर क्विज नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। मुझे भी दुआ में याद रखें और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दुआ में याद रखूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।